नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश शुक्ला। आपके अपने चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है, वो जी शूट का एप्लीकेशन है, गूगल डॉक्स है। गूगल डॉक्स एक वर्ड प्रोसेसर है, जो आपको हेल्प करता है ऑनलाइन रिमोटली डॉक्यूमेंट बनाने में, जैसे आप एमएस वर्ड में बनाते हैं। गूगल डॉक्स के ज़रिए आप अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अब हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम गूगल डॉक्स को यूज़ करेंगे और अपने वर्क लाइफ को ईज़ी बनाएँगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं, तो हम जीमेल लॉगिन कर लेंगे। तो मेरा जीमेल ऑलरेडी लॉगिन है। अब इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 डॉट्स पर हम क्लिक करेंगे। 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि गूगल डॉक्स का एक आइकन नज़र आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और हम इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गूगल डॉक्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास गूगल डॉक का एक एप्लीकेशन आ जाएगा। अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये आ गया है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और भी बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप देख रहे हैं बने बनाए। अब इसके बाद हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे करेंगे। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम जैसे एमएस ऑफिस में या वर्ड में यूज़ करते थे उसी तरह से हूबहू कर सकते हैं। तो मैं आपको मेन फीचर्स बताता हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें कवर कर सकूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका डॉक्यूमेंट ओपन होके आ गया है। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर टॉप पे आपको यहाँ पर फाइल नेम देने के लिए आ जाता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपने लिख लिया, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मेन्यू आ रहा है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये चीज़ें आप इसको हटा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कमेंट्स आता है। कमेंट्स में आप देख पाएंगे जब आप किसी को शेयर करेंगे तो कोई ना कोई अपनी फीडबैक देगा। जब वो फीडबैक देगा तो यहाँ से आप उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप एक वेब डिज़ाइनर हैं या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आप अपने मैनेजर के लिए, अपने बॉस के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हैं। जैसे ही शेयर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आप उनकी ईमेल आईडी डाल सकते हैं और साथ के साथ यहाँ से आप कोई भी किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं। जैसे एनीवन विद द लिंक, जब आप एनीवन विद द लिंक पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर व्यूअर्स का ऑप्शन आ जाता है, साथ के साथ कमेंटर और एडिटर। एडिटर क्या करता है, जो काम आप कर पाएंगे वही काम वो भी कर पाएगा। कमेंटर जो है कमेंट कर पाएगा, व्यूअर केवल देख पाएगा, बस उसको गो थ्रू कर पाएगा। इसके बाद जो है हम लिंक को कॉपी करेंगे और लोगों को भेज देंगे। तो ये हो गया हमारा शेयर का ऑप्शन। अब हम चलते हैं फाइल मेन्यू में, एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फाइल मेन्यू में हमने देखा कि नई है, न्यू पे क्लिक करा। अगर जैसे हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अगर हमें खोलना है, ओपन करना है, तो जो भी हम चीज़ें बनाते हैं वो गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाती है। तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं जो भी ऑलरेडी हमारे पीछे के डॉक्यूमेंट्स बने हैं। तो आप यहाँ पे सर्च करके अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। सेम लाइक आपका कंप्यूटर, अगर आप इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, किसी को शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ से ईमेल, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन डॉक्यूमेंट, रिच, ये अलग अलग फॉर्मेट है, आप इसे देख लीजिएगा। अगर आपको रिनेम करना है तो आप यहाँ से रिनेम कर सकते हैं। किसी और फोल्डर में अगर आपको मूव करना है तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप मूव टू ट्रैश पे क्लिक कर सकते हैं। हिस्ट्री देखने का ये बहुत ही अच्छा फीचर है, थोड़ा इस पे टाइम लगाते हैं। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए आपने पूरे दिन में 5 बार काम किया और गलती से आपका जो करंट चीज़ है वो डिलीट हो जाता है, करंट डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाता है। अब आपका मैनेजर या बॉस बोलता है कि आप ना जो मॉर्निंग में 9 o'clock काम किया था वो वाला वर्जन लेके आओ, तो आप यहाँ से वर्जन देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं और इसे रीस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेज सेटअप है, आप यहाँ पे पेज सेटअप कर सकते हैं जैसे आप अपने एमएस वर्ड में करते थे। यहाँ से जैसे पेपर साइज ले सकते हैं, A4 साइज या पोर्ट्रेट, लेटर क्या लेना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लैंडस्केप ले सकते हैं या जो भी आपका ओरिएंटेशन हो, पेज का कलर है आप वो ले सकते हैं। मार्जिन है, मतलब जो भी आपका पेज है वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से कितना आप मार्जिन देना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इस तरह से आप अपना पेज सेटअप करके
आप अपने पेज को प्रिंट कर सकते हैं काम करने के बाद। नेक्स्ट है हमारा एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में आप अंडू रीडू कर सकते हैं, मतलब जो भी आपने काम किया, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर ऐसे काम किया, अब इसके बाद अगर आपको अंडू करना है तो ये हट जाएगा, लेकिन अगर आपको इसको वापस लेके आना है तो हम रीडू करेंगे, जिसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+Y। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कट कॉपी पेस्ट पे। जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ कॉपी इसको किया, कट करना है हमें इसे, तो हम Ctrl+X कर लेंगे या कट कर लेंगे। अगर हमें पेस्ट करना है तो हम इसको पेस्ट कर लेंगे। सेम चीज़ अगर हमें कॉपी करना है तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट पर आएंगे और कॉपी करेंगे, और ऊपर वापस जहाँ पर भी हमें इसको रखना है हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये बेसिक फीचर है, आई होप कि आपको ऑलरेडी आता होगा, क्योंकि ये कॉमन है, हर सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है। फिर उसके बाद है पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इस टेक्स्ट को बोल्ड कर लिया, इसका कलर हमने रेड कर लिया, अब हम इसे कॉपी करना चाहते हैं और पेस्ट करना चाहते हैं विदाउट फॉर्मेटिंग, तो हम एडिट पर जाएंगे, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग करेंगे तो वही सेम टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन जो आपने फॉर्मेटिंग किया है रेड कलर में या किसी और उसमें नहीं आएगा। तो ये हमारा एडिट का हो गया। सेलेक्ट ऑल, अगर आप इसको चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फाइंड रिप्लेस ऑल करना है तो सेम आप फाइंड रिप्लेस ऑल का मतलब होता है कि आप किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को आप फाइंड करके आप उसको रिप्लेस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ भी कैपिटल एस है वहाँ पे कैपिटल आर हो जाए, तो ऑटोमेटिक रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारा रिप्लेस हो जाएगा। 1 बाय 1 करना है तो रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। आप देखिए जितने भी एस थे कैपिटल में वो सारे आर में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट है हम आ जाते हैं व्यू टूल पर। व्यू टूल में आप देखेंगे कि हमें किस मोड में देखना है, एडिटिंग मोड में, सजेशन मोड में। अगर हम सजेशन मोड में जाएंगे तो हमारा जो व्यू है वो चेंज हो जाता है। वैसे कोई खास इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। कोलैप्स है, इसको आप छोड़ दीजिए। आपको रूलर या प्रिंट लेआउट देखना है, अगर प्रिंट लेआउट हटा देते हैं तो जनरली क्या होता है वेब लेआउट में आ जाता है, और प्रिंट रूलर जो होता है ये ऊपर देखिए रूलर आ रहा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आपको पता लगे कि मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक है, क्या इंडेशन है। ठीक है, ये हमारा हो गया व्यू। व्यू के बाद आ जाइए इंसर्ट में। तो अगर मैं अभी जो पेज है हमारा इसको खाली कर देते हैं, तो अब हमें जैसे इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी इमेज हमें कंप्यूटर से लेके आना है, ऑनलाइन सर्च करना है तो हम वेब से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें वेब से सर्च करना है तो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया, मान लीजिए ऑफिस हमने सर्च कर लिया, तो जो भी है इमेज ले आके हम इधर इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये तो प्लस पॉइंट है जो आप MS ऑफिस में नहीं कर सकते। आप इसको छोटा बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको छोटा कर दिया, अब हम अगर इसको टेक्स्ट लिखते हैं तो आप देखिए इस इमेज की हम रैपिंग कर सकते हैं। इसका भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये अलाइनमेंट है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर ये अलाइनमेंट है, इन लाइन, रैप टेक्स्ट, ब्रेक टेक्स्ट, और अगर आपको टेक्स्ट के पीछे लेके जाना है या फ्रंट पे लेके आना है, तो इस तरह से हम इसको करके देखते हैं। आप देखिए ये हमारा लेफ्ट लाइन हो गया और ये जो भी टेक्स्ट इसके नीचे होगा ये इसके नीचे आ जाएगा। फिर से हम जाते हैं ब्रेक टेक्स्ट, तो टेक्स्ट नीचे आ जाता है और उसके बाद इमेज ऊपर आ जाता है। फिर उसके बाद अगर आपको बिहाइंड टेक्स्ट, आप देखिए ये बैकग्राउंड की तरह से एक तरह से हो गया है। अगर आपको फ्रंट पे लेके आना है तो टेक्स्ट के ऊपर आ गया है। तो इस तरह से आप इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें और भी सारे ऑप्शंस है तो आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको रोटेट करना है तो आप यहाँ से इसको इमेज को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं कम ज़्यादा। तो ये हमारा इमेज का हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट है टेबल। टेबल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बनाना भी हमें ज़रूरी होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्सेस हैं, रोज कॉलम, तो आपको जितने रो चाहिए जितने कॉलम चाहिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि जब भी आप जिस भी लाइन पे माउस ओवर करते हैं, चाहे वर्टिकल लाइन हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो आपको दो तरफ एरो दिखाई देगा, मतलब इसे आप हाइट विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट, अगर आपको टाइटल रो इंसर्ट करना है तो टाइटल रो इंसर्ट कर सकते हैं। आप ये रो को ऊपर करना है इंसर्ट तो ऊपर इंसर्ट हो जाएगा, अगर नीचे करना है तो नीचे हो जाएगा, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट में हो जाएगा, राइट करना है तो राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको डिलीट करना है रो को तो रो को डिलीट कर सकते हैं आप, कॉलम को डिलीट करना है या टेबल को, तो इस तरह से आप अपने टेबल को मैनेज कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से कोई भी डॉक्यूमेंट लिखे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं ड्राइंग में। आप इसके ज़रिए कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे हमने न्यू पे क्लिक किया तो इसमें हम कोई भी एक अलग शेप लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया
और ये अलग अलग शेप है। मान लीजिए हमने ये शेप ले लिया, हमें ये चाहिए। आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये शेप आपका यहाँ पर बन के आ जाएगा। इसमें भी वही सारे फीचर्स अप्लाई होंगे जो आपके उसमें यूज होते थे, क्या बोलते हैं, इमेज में यूज होते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका चार्ट। आप यहाँ से चार्ट ले सकते हैं, अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हो गया, फिर उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, ड्रॉप डाउन इसको छोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके अपने वर्क को अच्छा सा और परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। फिर आ जाता है फॉर्मेट। अगर आपको बोल्ड करना है, मान लीजिए ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें फॉर्मेट करना है तो हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड का मतलब मोटा हो जाता है। ये टूल आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो देखिए इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हट जाएगा, ये इटैलिक भी हट जाएगा, बोल्ड भी हट जाएगा। कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हाईलाइट करना चाहते हैं मान लीजिए पर्टिकुलर इस चीज़ को, तो सेलेक्ट कर लेंगे, आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सारे वही टूल हैं जो ऊपर फॉर्मेटिंग में आ रहे हैं टेक्स्ट के अंदर। फिर उसके बाद अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं और साथ के साथ आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस। अगर आप लोअर केस में करेंगे तो सारे टेक्स्ट जो है स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। अगर आपको कैपिटल लेटर में करना है तो सारे अपर केस में आ जाएंगे। फिर इसके बाद पैराग्राफ स्टाइल है। देखिए आपको पैराग्राफ के अलग अलग स्टाइल मिल जाते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको ज़रूरत हो। उसके बाद आ जाइए अलाइन इंडेंट। तो ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट जो लेफ्ट से शुरू होता है। जैसे कि अगर मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट है तो देखिए टेक्स्ट हमारे सारे लेफ्ट से टाइप होके राइट की तरफ जा रहे हैं। और यही चीज़ देखिए यहाँ पे भी है। तो अगर हम सेंटर करेंगे तो जब सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो सेंटर से जब करेंगे तो एक कैरेक्टर आगे एक कैरेक्टर पीछे जाएगा, तो इस तरह से सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर हम यही चीज़ राइट अलाइनमेंट करेंगे तो ये क्या होगा, राइट साइड से टेक्स्ट टाइप करेगा और लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम जस्टिफाइड करेंगे तो मान लीजिए अगर ये सबको फॉर्मेट को जस्टिफाई करना है तो ये क्या करेगा, लेफ्ट राइट से पहले इक्वल कर देगा और बाकी का जो टेक्स्ट बचेगा वो नीचे छोड़ देगा। तो आपको ये थोड़ा स्ट्रेच हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हमारे फॉर्मेटिंग है जिनको हम अक्सर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है इंडेंट। इंडेंट में आप देखिए यहाँ से आप टैब मार सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो इसे अपने से भी बना सकते हैं। जैसे ये रूलर पे हमने चाहा, अभी हम टैप करते हैं तो आधा इंच आगे जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ये 1 इंच जाए, तो हम रूलर पे माउस ओवर करेंगे और क्लिक करेंगे ऐड लेफ्ट स्टॉप जैसे है, तो 1 इंच में जब हम करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर हम फिर से क्लिक करते हैं और अगर हम यहाँ सेंटर टैप कर देते हैं तो ऐड हो जाएगा। लेकिन जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो सेंटर का होगा। देखिए ये यहाँ पर सेंटर का होगा। देखिए रुकिए, इसको एंटर मार देते हैं, यहाँ पे गए तो अब देखिए ये सेंटर रूलर है, सेंटर टैब है, यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो इस तरह से आप इंडेंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप कम ज़्यादा भी करेंगे तो उसके हिसाब से ये मैनेज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी टैब है, आप यहाँ पे मार्जिन पैडिंग मैनेज कर सकते हैं अपने आप से, जहाँ से जैसे आपको ज़रूरत हो, चाहे टॉप हो चाहे बॉटम हो। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। आप ऐसे पेज को 3 कॉलम में क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये डॉक्यूमेंट है, हम इसको 2 कॉलम में करना चाहते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी है, तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे न्यूज़ में आता है। आप देखिए यही डॉक्यूमेंट हमारा 2 कॉलम में हो गया, तो आप इसको यहाँ से इसके स्पेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉलम में अपना पैराग्राफ कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है बुलेट पॉइंट्स। तो बुलेट पॉइंट्स भी हमारे 2-3 तरह के हैं, कुछ नंबर्स वाले हैं, कुछ हमारे जो है बुलेट लिस्ट में है, कुछ चेक्ड वेन्यू है। तो इसको आप यूज़ करेंगे तो जैसे मान लीजिए हमने इसको यूज़ किया, यहाँ पर आ जाते हैं, ये मान लीजिए हमारा पैराग्राफ बना हुआ है। अब हमें इसे बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से बुलेट में जो भी लेना है वो ले सकते हैं। और यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए अगर हमें बुलेट में लेना है तो ये बुलेट में कन्वर्ट हो गया। हम इसका सब पॉइंट जो है हमारा, ये टैब मारेंगे तो ये सब पॉइंट बन जाएगा। और फिर से अगर हमने इसको डबल कर दिया तो ये वापस डबल एंटर मार दिया तो ये वापस उधर ही चला जाएगा जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। अगर हम इसको नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो नंबर में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से नंबर में किया तो ये नंबर में हो गया। तो अगर आपको 1 पे जाना है तो इसको डिलीट मारेंगे बैक स्पेस, तो ये वापस आ जाएगा और बाकी के सारे सीरियल नंबर अपने आप चेंज हो जाए। तो इस तरह से आपका ये
कंप्लीट हो जाता है। हमारा ये बुलेट पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं हेडर फुटर। हेडर फुटर में क्या होता है कि जैसे आप डबल क्लिक करेंगे टॉप पे तो आप यहाँ से हेडर मैनेज कर सकते हैं। इस हेडर को आप देखेंगे, यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे हेडर पे, जैसे मान लीजिए हमें लेटर हेड बनाना है तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लिए, या कोई लोगो आपको रखना है तो लोगो रख लिया आपने। अब अगर आप देखेंगे तो ये हर जगह अप्लाई होगा। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, आप देखिए यहाँ पर आपको सेम चीज़ वही मिलेगी जो ऊपर है। अगर एक जगह चेंज करेंगे, डबल क्लिक करके आपने मान लीजिए डिलीट कर दिया, तो आप देखेंगे आपको नीचे भी वही नज़र आएगा। तो ये हो गया हमारा हेडर। आप यहाँ पर पेज नंबर वगैरह कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हेडर में पेज नंबर या रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेज करना चाहते हैं तो आप चाहें तो फर्स्ट पेज पे अलग हेडर रखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा, और सेकेंड पेज पे कुछ और रखना चाहते हैं तो वो अलग हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट है फुटर पे। तो फुटर में भी हम जाके ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ये फुटर का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, या हम यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पर हम गए और हेडर फुटर पे क्लिक कर लिया, और हेडर फुटर को हम मैनेज कर सकते हैं। मार्जिन कितना देना है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप जैसे फुटर पे डबल क्लिक किया, आप चाहते हैं कि यहाँ पर पेज नंबर आ जाए, तो देखिए पेज नंबर आ गया। और पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी, इसका अलाइनमेंट क्या करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करके जो भी फॉर्मेटिंग देंगे यही फॉर्मेटिंग हर जगह अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए मैं सेंटर में कर देता हूँ और पेज नंबर 1 है, तो आप देखिए यहाँ पर पेज नंबर 2 आएगा। तो इस तरह से आप अपने हेडर फुटर को मैनेज कर सकते हैं बहुत आसानी से। बाकी का और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर टूल्स में। तो टूल्स अगर आपको स्पेलिंग चेक करना है तो आप अपने ग्रामर को चेक कर सकते हैं। काउंट करना है तो टोटल आपको बता देगा कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा टूल्स के अंदर, अगर आपको साइटेशन है, कोई टू डू लिस्ट बनाना है, लाइन नंबर है, तो इस तरह से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये कोई खास काम नहीं आते हैं लेकिन बहुत अच्छे फीचर्स हैं। एक्सटेंशन को हम छोड़ देते हैं। हेल्प, तो आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा लगभग ये कंप्लीट होता है। एक बार हम लोग फिर से ये जो बाहर के टूल बार हैं इनको देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, अंडू, रीडू, प्रिंट। अगर आपको ग्रामर चेक करना है, अगर आपको फॉर्मेटिंग अगर कोई कॉपी करनी है, आपको कितने परसेंटेज में देखना है तो वो आप देख सकते हैं। आपको नॉर्मल टेक्स्ट है, टाइटल है, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट है, तो आप इनको अप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ पे तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अगर हमें यहाँ से इसको हेडिंग बनाना है तो हेडिंग बन जाएगा ये। तो इस तरह से बने बनाए फॉर्मेटिंग है, आप इनको यूज कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी गूगल के बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मुझे ये यूज़ करना है तो हम यहाँ पे गए, ये अप्लाई कर लिया हमने, और यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। फ़ॉन्ट साइज़ को सेलेक्ट करेंगे ऐसे ठीक है। और इसके बाद आप इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और कलर चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं जैसे चाहते हैं। अगर आपको लिंक लगाना है तो आप किसी भी टेक्स्ट पर लिंक लगा सकते हैं। लिंक प्रॉपर काम करता है, आप किसी पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, या आपको कहीं अगर किसी और वेबसाइट के साथ लिंक करना है तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब हम लिंक पे क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पे डाल दिया www.google.com। तो आप ये देखिए कि जब आप इसको PDF में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लिंक आपका उसमें वर्किंग होगा। आप फाइल पे जाइए, प्रिंट पे जाइए, प्रिंट पे जाने के बाद आप PDF के बजाय यहाँ पे प्रिंटर नेम के बजाय सेव एज PDF करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये मैंने PDF में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए जहाँ पर ये सेव हुआ होगा आप अपने सिस्टम पे। इस तरह से आप यहाँ से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। सेम वही चीज़ें जो मैंने ऊपर बताया, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से। उसके बाद आपका फॉर्मेटिंग आ जाता है, लेफ्ट राइट। और फिर उसके बाद आपको अगर स्पेसिंग है, जैसे मान लीजिए हमारा ये पैराग्राफ स्पेसिंग है, इसको हम कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डबल स्पेसिंग करना चाहते हैं तो डबल स्पेसिंग हो जाएगा, और सिंगल स्पेसिंग करना चाहते हैं तो सिंगल स्पेसिंग हो जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से ऐड स्पेस बिफोर आफ्टर पैराग्राफ वो भी कर सकते हैं। कस्टम स्पेसिंग मतलब अपने हिसाब से आप स्पेसिंग मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस गूगल शीट को यूज़ करके अपने वर्क लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अपनी बढ़ा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने थोड़ा सा ग्रोथ मिल सकती है आपको, या कहीं नई जगह जॉब ढूंढने जाएंगे, अगर आपको बताएंगे कि आपको जी शूट का एप्लीकेशन गूगल डॉक्स अच्छी तरह से आता है तो आई एम श्योर कि आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं तब तो 100% होने वाला है, क्योंकि सब
सबसे बड़ा जो मेन प्रॉफिट है मुझे नज़र आता है, बेनिफिट नज़र आता है, वो ये है कि आप रिमोटली इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इसका मोबाइल ऐप भी यूज़ करके उसके ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जी शूट का पहला पार्ट गूगल डॉक्स का रहा। आने वाली वीडियोज़ में मैं गूगल शीट के बारे में डिस्कस करूँगा। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर ठीक लगा तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखें, कंप्लीटली देखें, लोगों को शेयर करें और अपने वर्क में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। तो दोस्तों, आई होप कि ये आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और 100% आप इसको यूज़ करेंगे और इसका बेनिफिट लेंगे। तो प्लीज़ चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे मोटिवेट करें। अगर कहीं कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, अभी चैनल स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ मेरा साथ दें और मेरा साथ लें, बेनिफिट दें, बेनिफिट लें। थैंक यू।